और अब बात करते हैं वीआईटी के उस रूल के बारे में जिससे सभी लौंडों के ख्वाब हवा हो जाएंगे। देखो यहाँ पे अगर आप ये सोच कर चल रहे हो कि ऊपर बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट ऐसे रूल्स इन्होंने बना नहीं रखे, पर आपको वहाँ के एटीट्यूड के अंदर दिख जाएगा। मतलब आप एकदम कैजुअल कन्वर्सेशन नहीं कर सकते किसी भी लड़की के साथ में, किसी भी अपोजिट जेंडर के साथ में, ठीक है। हेलो एंड मैसेज मुकुल, आज की वीडियो में बात करने वाले अपन वीआईटी वेलोर की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको वीआईटी वेलोर में एडमिशन लेने से पहले सोचनी चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो यार अपन को नॉर्मल कॉलेज के अंदर देखने को नहीं मिलती, वीआईटी में देखने को मिल रही है, और ये चीज़ें आपके डिसीजन पे कुछ इफेक्ट डाल सकती है। और मैं वीडियो को हाइपोथेटिकली गूगल पे सर्च करके कोरा वगैरह पढ़ के नहीं बना, मेरे कुछ फ्रेंड्स है वीआईटी वेलोर के अंदर, तो उनका ऑन ग्राउंड क्या एक्सपीरियंस है, वो किस तरीके से चीज़ों को फेस कर रहे हैं, वो कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वीआईटी में होते हुए, उन्हीं बातों से जो मैंने उनसे बात की उसी के बेसिस के ऊपर आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। तो मेरा किसी भी प्रकार से वीआईटी को रोस्ट करने का, हेट फैलाने का मकसद नहीं है, क्योंकि वीआईटी एक अच्छी इंस्टीट्यूट है, बहुत से लोग इसके अंदर एडमिशन लेते हैं। बस इतना सा पर्पज, अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो उससे पहले आपको ये चीज़ें दिमाग के अंदर होनी चाहिए। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने वीआईटी की क्या क्या अच्छी क्वालिटीज है जिससे इसका इतना नाम है वो भी मैंने बता रखी है। और इन सभी बातों को बोलने के बाद में भी अगर आप ऑफेंड हो जाते हो तो हो जाओ, आई डोंट केयर। तो देखो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं वीआईटी वेलोर का कैंपस से। कैंपस इसका बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही बड़ा कैंपस है। तो इसके अंदर अच्छी बात है ये, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्यों बता रहा हूँ, मेरे को पहली वीडियो में बतानी चाहिए थी। देखो बढ़िया बात है, पर स्टूडेंट्स के लिए चीज़ सही क्यों नहीं है। वीआईटी वेलोर के कैंपस के अंदर भयंकर भीड़ है, ओवर क्राउडेड है इसका कैंपस। 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 2,000 के आसपास फैकल्टी मेंबर्स उस कैंपस के अंदर रहते हैं। और वेलोर आप ये मत समझो कोई बेंगलोर या फिर अहमदाबाद, बॉम्बे जैसी कोई सिटी होगी। ये एक गाँव है, ठीक है, चेन्नई से कुछ दूरी पे गांव है, और वेलोर के अंदर है, विलेज है पूरा ये, ठीक है। उस विलेज के अंदर आपकी ये वीआईटी नामक संस्था है जिसके अंदर आपको सभी प्रकार की फैसिलिटीज मिलेगी। एज ए स्टूडेंट आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, एज ए स्टूडेंट बोल रहा हूँ, एज ए जवान लौंडा नहीं, ठीक है ना, एज ए स्टूडेंट बोल रहा हूँ, आपको सारी फैसिलिटीज वहाँ पे मिलेगी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के तौर पर। तो देखो ओवर क्राउडेड होने से बहुत से स्टूडेंट को तकलीफ नहीं है, पर कुछ स्टूडेंट को तकलीफ होती है कि यार इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती जनरली हर किसी को। और एक कैंपस बहुत बड़ा है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, और वो भी पैदल चलना है। अंदर आपको बाइक्स भी अलाउड नहीं, अगर आप हॉस्टल के अंदर अपनी प्राइवेट बाइक्स रख लोगे, आप सोच रहे हो, तो ऐसा भी अलाउड नहीं है। आपको पूरे कैंपस के अंदर चल के जाना पड़ेगा हर एक जगह। तो कैंपस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मेन चीज़ यही है, देखो इतना बड़ा कैंपस है पर इसके अंदर ये ड्रॉबैक्स है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड दिखेगी, क्राउड भयंकर दिखने वाली है वहाँ पे, और आपको हर जगह पैदल ही चलना पड़ेगा। वहाँ पे आपको शटल कैब्स मिल जाती है वैसे, तो आप बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे शटल कैब से जा सकते हो कहीं पर जाना चाहो तो, पर मैक्सिमम केसेस के अंदर आपको देखो पैदल ही चलना पड़ेगा। और इतना बड़ा कैंपस है जिसकी कोई हद नहीं है, और हर जगह आपको पैदल चलना पड़ेगा। आपके जितने भी एकेडमिक्स ब्लॉक होंगे उनके भी बीच में बहुत डिस्टेंस होगी, हॉस्टल के और एकेडमिक बिल्डिंग के बीच में भी ठीक ठाक डिस्टेंस होगी। अब सेकंड नंबर पर जो चीज़ है वीआईटी वेलोर की, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए एडमिशन ले रहे हैं। और पेरेंट्स के लिए चीज़ काफ़ी सही है कि वीआईटी वेलोर के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है, ठीक है ना। जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस मैंने देखे हैं, जिनके बारे में मैंने काउंसलिंग वगैरह की थी, उनमें वीआईटी एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है स्टूडेंट्स के ऊपर। मतलब आपको अगर आपने एडमिशन लिया है तो 3 महीने तक आप कैंपस से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। 3 महीने तक आपको कैंपस में ही रहना पड़ेगा। अगर कोई एक्सट्रीम केस हो जाता तो उसकी बात अलग है, पर जनरल केस के अंदर आपको 3 महीने तक कैंपस के अंदर ही रहना पड़ेगा। आप मतलब ये सोच रहे हो कि हम दोस्त मिलकर बाहर घूमने चले जाएंगे कैंपस से बाहर जाके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट 3 महीने तक। और उसके बाद में भी आपको रात को 9 बजे से पहले हॉस्टल के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब 9 बजे के बाद में आप कैंपस के अंदर इधर उधर घूम नहीं सकते, अनलेस आपके कोई क्लब या सोसाइटीज़ की कुछ एक्टिविटीज़ हो। बाकी 9 बजे के बाद आप घूम नहीं सकते, ऐसे आपको हॉस्टल के अंदर ही रहना पड़ेगा। और जनरली मैंने मेरे कुछ दोस्तों से सुना है कि 9 बजे से लेकर 6 बजे तक अगर आप ये सोच रहे हो कि आप गप्पे मारोगे रूम्स में बैठ के अलग अलग ग्रुप बना के और जोर जोर से हल्ला करोगे, मतलब फुल करने वाले हो, आपका मूड ऐसा है, तो आप वहाँ पे नहीं कर सकते ये चीज़। फटाफट से वार्डन आ जाएगा और आपके ऊपर फाइन लगा देगा, क्योंकि 9 बजे से लेकर 6 बजे तक उनका एक ही रूल है, या तो आप पढ़ो या फिर सो। बाकी 3 महीने के बाद में आप कैंपस से बाहर जाना चाहो तो जा सकते हो, बाकी उसके अंदर जाओगे ही कहाँ पे यार, कहाँ घूमोगे, वहाँ पे ऐसी कोई जगह ही नहीं है। और उसके अलावा जो गर्ल्स के लिए वीआईटी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, एक्सट्रीमली कॉन्शियस है। गर्ल्स को वीकेंड्स के ऊपर जाना अलाउड ही नहीं है। वीकेंड्स के ऊपर आप सोच रहे हो अगर कि मैं बाहर चली जाऊँगी पार्टी के अंदर, क्लब्स वगैरह के अंदर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, और ऐसी जगह भी नहीं है वेलोर के अंदर, ठीक है। तो सैटरडे संडे को आपका जाना अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है गर्ल्स के लिए। और वीकडेज़ के ऊपर जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप जा सकते हो, पर उसके अंदर भी परमिशन लेके मैक्सिमम
मैक्सिमम 3 घंटे तक आपको जाने दिया जाएगा, उससे ज़्यादा आप जा नहीं सकते। तो गर्ल्स के लेके वीआईटी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, जो एक अच्छी चीज़ है गर्ल्स की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ सही नहीं है कि कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन आ जाती है उनके, पर ठीक है धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाती है चीज़ें सारी। और एक जो चीज़ के यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ क्राउड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, वीआईटी ट्रिपल के अंदर जिस बंदे की कैटेगरी 1 के अंदर मतलब उसकी रैंक टॉप 3000 या 2000 मारी है उसको भी सीएस मिलेगी, और किसी की रैंक अगर 40,000 के आसपास आ रही है तो उसी को भी कैटेगरी 4-5 के अंदर सीएस मिल जाती है। और उसके अलावा बैकडोर से भी इसके अंदर सीएस वगैरह मिलती है, ऐसी चीज़ें चलती है इसके अंदर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके अंदर 50% के आसपास स्टूडेंट्स आपको बिलो एवरेज लेवल के मिलेंगे। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपके साथ में रूममेट्स होंगे और आप मान लो 95-96 परसेंटाइल वाले हो, जनरल कैटेगरी से हो, और आपको कहीं पे सीएस मिली नहीं कोई भी अच्छी आईआईटी एनआईटी के अंदर, तो आपने वीआईटी को ऑप्ट कर लिया कि हाँ भाई इसकी सीएस अच्छी है। पर आपके साथ वाला जो रूममेट होगा ना उसको हो सकता है कंप्यूटर साइंस की स्पेलिंग भी अच्छे से नहीं आती हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो यार देखो क्वालिटी ऑफ क्राउड वाला इशू एक मेजर इशू, बस इसके अंदर यही ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपको सेलेक्टिव रिलेशनशिप्स बनाने पड़ेंगे, मतलब सेलेक्टिव फ्रेंडशिप्स करनी पड़ेगी आपको कि यार ये बंदा सही है, मेरे कैडर का, ये मेरे लेवल का है और इसका माइंडसेट मेरे से मैच करता है, लाइक माइंडेड बंदा है, तो आपको उस हिसाब से क्लब चैप्टर्स वगैरह ज्वाइन करने पड़ेंगे जिससे आपका डेवलपमेंट हो। अगर आप उसी क्राउड के अंदर अगर आपका लेवल 95-96 परसेंटाइल वाला है और आपका माइंडसेट कुछ कंप्यूटर साइंस के अंदर वास्ते में घूमता रहता है तो आप शायद तक 40-50-60 परसेंटाइल वाले बंदे से मैच ना कर पाओ। परसेंटाइल से मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, एक माइंडसेट से डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ। हो सकता है एक 60 परसेंटाइल वाला बंदा है जिसको कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप 95 परसेंटाइल वाले और आपको कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर साइंस के नाम पे, तो वो आपसे बात थोड़ा ना करेगा। उसको तो माइंडसेट वाला बंदा चाहिए, उसके माइंडसेट का बंदा चाहिए। तो उसके लिए फिर वीआईटी के अंदर क्लब्स वगैरह की फैसिलिटी, तो आप ये क्वालिटी ऑफ क्राउड वाले चीज़ को वहाँ से ओवर रूल कर सकते हो। और अब बात करते हैं वीआईटी के उस रूल के बारे में जिसे सभी लौंडों के ख्वाब हवा हो जाएंगे। देखो यहाँ पे अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि कॉलेज लाइफ के अंदर मैं रिलेशनशिप्स मेंटेन करूँगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन चलेगा, ऐसा होगा जैसे नॉर्मल कॉलेजेस के अंदर होता है, जनरल चीज़ है वो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेल्दी कन्वर्सेशन जो होता है ना एक क्लासमेट्स के बीच में, अगर वो भी आप कैंपस के अंदर कहीं पे कर रहे हो ना तो वीआईटी के जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो आपको स्पॉट करके आपको एम्बेरस करेंगे, आपसे फाइन भरवा लेंगे। ये चीज़ फैक्ट है, सही में मेरे को भी ट्रस्ट नहीं होता पहली बार। मतलब जो मेल फीमेल का इंटरेक्शन है उसको वीआईटी हाईली डिस्करेज करता है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट ऐसे रूल्स इन्होंने बना नहीं रखे, पर आपको वहाँ के एटीट्यूड के अंदर दिख जाएगा। मतलब आप एकदम कैजुअल कन्वर्सेशन नहीं कर सकते किसी भी लड़की के साथ में, किसी भी अपोजिट जेंडर के साथ में, ठीक है। तो देखो ये चीज़ कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जिनको भी निब्बे निब्बी वाला खेल खेलना है कॉलेजेस के अंदर, तो उनके लिए प्रॉब्लम वाली चीज़ है। फिर किसी को मान लो हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है तो उसके लिए भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। पर जो सख्त लौंडा भैया बिंदास रह सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ और है गर्ल्स बॉयज़ के अंदर, मेरे को बहुत ही अजीब सी लगी कि गर्ल्स का जो हॉस्टल है और बॉयज़ का हॉस्टल और एकेडमिक बिल्डिंग्स वगैरह है उनके बीच में रेलवे ट्रैक से उन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ है। मतलब गर्ल्स उस एरिया में आ ही नहीं सकती, ठीक है, कोई भी केस के अंदर। बस एक इनका एनुअल फेस्ट होता है, कल्चरल फेस्ट, टेक फेस्ट होता है, उस टाइम गर्ल्स को बुलाया जाता है उस एरिया के अंदर, और उस टाइम भी क्या होता है बैरिकेड्स लगाते थे लंबे लंबे कि एकदम कॉमन क्राउड नहीं हो जाए गर्ल्स और बॉयज़ की। मतलब ये समझो ही मत, आप 4 साल के अंदर मैक्सिमम को 4 से 5 बार हाईएस्ट कोई लड़की से इंटरेक्ट कर पाओगे, उससे ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटीज़ नहीं मिलेगी। और एक चीज़ जो एज अ कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिस रीज़न से मैंने भी इसके अंदर एडमिशन नहीं लिया था, यहाँ पे आपको टाइम बहुत कम मिलता है। देखो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, उनका रूल होता है कि वो ज़्यादा नंबर ऑफ असाइनमेंट्स देते हैं जिससे उनके स्टूडेंट्स का लेवल बना रहे हैं और प्लेसमेंट्स के अंदर अगर कंपनीज आए तो उनको फेस कर सके, एक अच्छा उनका लेवल तैयार हो जाए। क्योंकि वो किसी रीज़न से उनके पास में नॉलेज कम था या फिर वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर क्रैक नहीं कर पाए अच्छे से, जिसके कारण वो आईआईटीज़ एनआईटीज़ में नहीं गए। तो अब प्राइवेट कॉलेज वालों की ड्यूटी है कि उनका एक लेवल मेंटेन कर रखे, असाइनमेंट्स वगैरह देखिए उनके अंदर वैल्यू ऐड करते रहे इस तरह। ये ऐसा वो सोचते हैं जो पॉसिबल नहीं है, मतलब रियलिटी में देखे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब वीआईटी के अंदर नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज के रेस्पेक्ट में अभी नंबर ऑफ असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है वीआईटी, नंबर ऑफ एग्जाम्स भी आपके ज़्यादा होंगे इसके अंदर। तो इस रीज़न से क्या होगा, आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि वीआईटी में जाने के बाद में मेरे को अगर एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, मेरे को फ्री टाइम चाहिए, मेरे को एक ऐसी कॉलेज चाहिए जिसके अंदर मेरे को फ्री टाइम मिले, मैं मेरा कुछ कंटेंट क्रिएशन के अंदर अगर मेरे को जाना तो उसमें जाऊँ, या फिर मेरे को कुछ अलग चीज़ में जाना, मेरे को टीचिंग करनी है, ये चीज़ें करनी है, तो आप वो नहीं कर पाओगे।
तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लेना कि आपको वीआईटी में जाने के बाद में नॉन एकेडमिक डेवलपमेंट जो होता है, जिसके अंदर हम स्किल सॉफ्ट स्किल्स वगैरह सीखते हैं, उन चीज़ों को डेवलप करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, मतलब खुद के लिए टाइम निकाल पाओगे। ये चीज़ बहुत रेयर केसेस में पॉसिबल होगी, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहने वाला है। इसी रीज़न से मैंने भी एडमिशन लिया था। मैंने कुछ वहाँ के सीनियर से बात की थी, तो उन्होंने बोला शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, और मैंने मेरा प्लान बताया कि मेरे को इस तरीके से चलना है। मेरे को मतलब ज़्यादा कॉलेज से कुछ मतलब नहीं, मेरे को कंटेंट क्रिएशन के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप इस तरह के फील्ड में जाना है, तो उसके लिए टाइम चाहिए था मेरे को। और मैंने सोचा यार इतने रुपए देने के बाद में 15-17 लाख रुपए फीस देने के बाद में भी अगर टाइम नहीं मिलेगा तो कोई सेंस नहीं है उस टैग का, वीआईटी वैल्यूर का जो टैग मिल रहा है उस सेंस का। और वो टैग बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड भी नहीं है, पर हाँ ठीक कह सकते हैं एक NIT IIT बिट्स के अलावा कह सकते हैं कि इसका नाम अच्छा है। तो मैंने भी इस रीज़न से इसको ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि उसमें टाइम नहीं मिलता। फिर मेरे साथ के कुछ दोस्त गए थे, तो उन्होंने एक्जैक्टली ये चीज़ बताई कि भाई अगर तू वीआईटी में एडमिशन ले लेता तो आज तू कुछ भी नहीं कर रहा होता यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं देते ये लोग, असाइनमेंट्स वगैरह, इतना वर्कलोड मतलब रहता है। तो और लास्ट चीज़ पे बात करते हैं वो है इसकी प्लेसमेंट्स में अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम इसके अंदर डोमिनेशन रहता है मास रिक्रूटर्स का। TCS विप्रो जैसे मास रिक्रूटर्स हैं, इनका डोमिनेशन रहता है। मतलब कोई भी बंदा अनप्लेस्ड रहने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप CSIT से हो तो आपकी प्लेसमेंट तो होनी तय, वो 3-4 लाख 5 लाख के पर एनम के पैकेज पे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हर एक को 10 लाख का पैकेज मिले, को बीट्स या फिर IIT नहीं है। हाँ कुछ स्टूडेंट जो अच्छे से मेहनत करते हैं, जिनका मकसद ही यही है कि मेरे को प्लेसमेंट लगनी है, भाई एक अच्छी MNC में प्लेसमेंट लगना है और बढ़िया जॉब करनी है मेरे को, तो जिनका यही मकसद है तो 10-15 ऐसे प्लेसमेंट्स पैकेज हर साल इनके लग जाते हैं जो अच्छे खासे होते हैं। मतलब 30 लाख 32 लाख 35 लाख, मतलब बहुत सारी भीड़ में ऐसे को 10-15 पैकेजेस आपको दिख जाएंगे जो वास्तव में बहुत अच्छे पैकेज लेके बैठते हैं। पर मैक्सिमम केसेस के अंदर 3 से लेकर 6 लाख तक के पैकेज ही लगते हैं, इसके अंदर इससे ज़्यादा नहीं जाते CSIT के अंदर। बाकी और कोई ब्रांच के अंदर आप देख रहे हो तो आप सोचो मत, आपकी जॉब लगनी ये तय है। ये जो सेटिस्फेक्शन अगर आप लेके जा रहे हो तो लेके मत जाओ भाई साहब, वहाँ पे आपको बहुत हंट मारनी पड़ेगी जॉब के लिए फिर। तो देखो ऑन ए फाइनल नोट, वीआईटी का कैंपस बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। इसके अंदर मेल फीमेल इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है। असाइनमेंट्स वगैरह का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा, और स्ट्रिक्टनेस एंड रूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है ये इसके अंदर, इस मामले के अंदर इसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लेसमेंट्स की बात मैंने आपको बता दी। तो मैंने मेरी तरफ से जितने भी इसके ड्रॉबैक्स हो सकते थे या फिर ऐसे पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले, उनको बताने की पूरी कोशिश की है। और इससे पहले वीडियो बना जिसके अंदर मैंने ये बताया इसकी क्या अच्छी क्वालिटीज़ है। अब आपके ऊपर डिसीजन कंप्लीट किया आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी डाउट हो आपको इससे रिलेटेड, आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए इससे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।